नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मेरे आशीष सिंह के साथ। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। इस शो में हमारे पास 4 महिला अफसर हैं जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि महिला जो यूनिफॉर्म में है उनके लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है, वो किस तरह से हमने देखा है कि चाहे वो समुद्री सीमा हो या फिर वायुसेना हो या फिर जल सेना, थल सेना हो, सब अपने अपने तौर पर अपने अपने ड्यूटी के हिसाब से सुरक्षा करते हैं हमारी सीमाओं की। लेकिन महिलाएं किस तरह से अलग या फिर सेम तरीके से ये जो जॉब है सीमा का सुरक्षा करने का वो कर पाती हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी आप लोगों से इनकी मुलाकात करा दूं। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन मनीषा राजपूत, उनकी बाईं तरफ बैठी हैं नेवी से लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, मेरे बाईं तरफ बैठी हैं आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा भटनागर और उनकी बाईं तरफ बैठी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से कमांडेंट नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एयरफोर्स से। ग्रुप कैप्टन मनीषा राजपूत जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको क्या कहना है देशवासियों को जो भी ये शो देख रहे हैं। आपके लिए स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? क्या वो सिमिलर है, कुछ वैसा ही है जैसा हम सिविलियंस को लगता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो कम से कम अपने गाड़ियों से लेके जेब तक हम झंडे लगा के रखते हैं, अपनी पेट्रियोटिज्म की, नेशनलिज्म की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आप तो 365 दिन यूनिफॉर्म पहनते हैं। आपके लिए इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मेरे लिए ये मतलब है, इनफैक्ट किसी भी नागरिक के लिए ये मतलब है कि हम जो कुछ करते हैं, जो कोई हमारा प्रोफेशन है, वेदर हम फौज में हैं या कुछ भी और करते हैं, हम उसको अपनी क्षमताओं से बेस्ट करें, जितना अच्छा हो सके करें। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने आप में पूरा डेवलपमेंट पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को पूरा डेवलप होते पाएंगे। तो हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्रता दिवस है, तो हमें ऐसा प्रण करना चाहिए कि हम जो कुछ करें बहुत मन से करें, पूरी क्षमताओं से करें और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करें। ओके। उनकी बाईं तरफ बैठी हैं नेवी से लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, जिन्हें अभी अभी केवल कुछ घंटे पहले ये अनाउंस किया गया है कि नौसेना मेडल जो गैलेंट्री अवार्ड है उससे सम्मानित किया जाएगा। न केवल इनको बल्कि इनकी जो पूरी टीम थी INSB तारिणी की, उनको सम्मानित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर जोशी, बहुत बहुत मुबारक इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से। काफी प्राउड मोमेंट होगा। इससे पहले कि मैं इंडिपेंडेंस के बारे में आपसे पूछूं, ये जो एक फीलिंग है, नौसेना मेडल बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, आपको काफी कम एज में मिला है एज कम्पेयर टू अगर मैं बाकियों को जो नौसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड्स में देखूं। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को? मैं अपने आप में तो मैं काफी कंटेंट महसूस कर रही हूँ कि हमने जिस चीज की शुरुआत की थी उस चीज को हमने सक्सेसफुली अंजाम दिया। जो टास्क हमें नेवी ने दिया था करने के लिए, उस टास्क को हम अच्छे से पूरा कर पाए, तो इस चीज के लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। दूसरा ये है कि ये टास्क जो हमारा था, इसका पूरे भारतवर्ष पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, उससे भी उसको सोचते हुए मुझे काफी एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी ये। ओके। तो 72वें स्वतंत्रता दिवस पर आप देश को क्या कहना चाहते हैं? ये एक सही टाइम पर अनाउंसमेंट हुआ है, व्हेन द एंटायर कंट्री सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस। जो एक शाम पहले आपको ये पता चले कि आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस टीम के आप लीडर थे INSB तारिणी पर, नौसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिले। इंडिपेंडेंस डे पे जो भी व्यूअर्स हमारे देशवासी देख रहे हैं इस शो को, आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए इंडिपेंडेंस का मीनिंग कुछ अलग नहीं है, मेरे लिए भी वही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने वर्दी पहनी है और मैं हर दिन जब इस वर्दी को पहनती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करने जा रही हूँ, अपने देश के लिए मैं काम कर रही हूँ। ओके। चलिए, आप आर्मी से जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है। आप एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते क्या यूनिफॉर्म पहनने से इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के मायने बदल जाते हैं आपके लिए, या फिर वैसा ही रहता है जैसा एक सिविलियन को होता है, जो आम बाकी नागरिक हैं उनके लिए भी जो स्वतंत्रता के मायने हैं वैसे ही कुछ मायने होते हैं? इंडिपेंडेंस का जो दिन है, एक राष्ट्रीय भावना हम सबके अंदर रहती है और मैं कहूंगी कि वो होती
हम सब के अंदर हर दिन है, हम इसको एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, फील ज्यादा करते हैं। इंडिपेंडेंस के दिन हम एक सेलिब्रेशन करते हैं अपनी उस भावना का। तो जहां तक भावना के सेलिब्रेशन की बात है, मैं कहूंगी इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस होगा किसी आर्मी पर्सन में या किसी सिविलियन में, बिकॉज वी आर ऑल द सेम पीपल, वी ऑल बिलोंग टू द सेम कंट्री। और जहां तक कंट्री की बिलोंगिंग और कंट्री की लॉयल्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा सिविलियन काउंटर पार्ट, मेरे जो बाकी कंट्री के भाई बंद हैं वो मुझसे अलग होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कमांडेंट नुपुर कुलश्रेष्ठ मैम, हमने अभी तक 3 अफसरों से सुना कि सबके अलग अलग मायने हैं कि स्वतंत्रता सबके लिए एक ही होती है। जैसे नेहा मैम ने कहा कि फीलिंग तो वही होती है, लेकिन यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिल जाती है अपने देश की तरफ काम करने की। आपके लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? जो दर्शक हमारे देख रहे हैं 72वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर, उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि एक दूसरे तरफ से, अगर हम जनरली नागरिक आपको दूसरी तरफ देखते हैं क्योंकि आप हमारे बॉर्डर्स गार्ड कर रहे हैं, तभी हम चैन की नींद आ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी काफी सेफ रहती है। आप लोग देश में, चाहे वो मैरीटाइम बॉर्डर हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, आप गार्ड कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। हर एक जवान, हर एक सेलर, हर एक एयरमैन अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है 15 अगस्त को, ताकि हम सेलिब्रेट कर सके, उस डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कर सके। क्या वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या फिर ज्यादा इंडिपेंडेंस की भावना वाली हो जाती है? क्या एज ए सिटीजन, एज नागरिक आपको ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल सिविलियंस या नागरिक होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए? सबसे पहले मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी 72nd इंडिपेंडेंस डे पे, और ये कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली है। 200 साल की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। इसे बहुत महफूज रखना है और इसे बहुत संभाल के रहना है। हमें अपने दिमाग में हमेशा ये बात को बार बार रिटरेट करना है कि ये बड़ी मुश्किल से मिली है और हमें इस स्वतंत्रता को हमेशा गार्ड करना है। और जहां तक स्वतंत्रता से फीलिंग का जो सवाल है, वो एक स्वतंत्र थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक फ्री माइंड होना चाहिए आदमी का। एंड अगर हम सबके पास वो फ्री माइंड है तो हम सब स्वतंत्र हैं। यूनिफॉर्म से डेफिनेटली एक नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, और मैं वो फीलिंग महसूस करती हूँ हर 15 अगस्त को। हम बर्थडे हर रोज नहीं मनाते, लाइफ हर रोज सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से हम रोज नेशनलिज्म की फीलिंग रखते हैं, बट 15 अगस्त पे कुछ स्पेशल होता है। स्वतंत्रता के क्या मायने होते हैं, ये जानने के बाद हम अपने लास्ट सेगमेंट में 4 महिला अफसरों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या लगता है, जहां तक 72 सालों में हमारे देश को, हमारे समाज में अचीवमेंट्स आई हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमें अभी भी अचीव करनी बाकी हैं, या आधी अचीव की गई है या फिर पूरी तरह से अचीव की जा सकती है। और इस बार मैं शुरुआत करना चाहूंगा कोस्ट गार्ड की तरफ से कमांडेंट नुपुर कुलश्रेष्ठ का। मैम, हमारा देश अब 72 साल का हो चला है। क्या आपको लगता है कि इस इंडिपेंडेंस को, जो हमने बहुत मुश्किल से लिया था, जैसे आपने बताया बहुत ही मुश्किल से मिली थी, काफी जाने गई थी, काफी लंबा स्ट्रगल रहा था, आपको लग रहा है कि अभी हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ और चीजें करनी बाकी हैं, या कुछ और चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसकी अहमियत बरकरार रहे और उसे और आगे तक हम लेके जा सकें एक बेहतर देश बनने के लिए? एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है हमने। पहले शायद अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को वोटिंग का भी राइट नहीं था। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उसको राइट्स नहीं होते थे। आजादी के बाद इक्वालिटी आई और हम सबको वोटिंग राइट्स मिल गए। विमेन कैन ऑल्सो वोट, एंड इस तरह से जेंडर डिस्पैरिटी कम हुई। बट अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2015 के आंकड़े, आप रिपोर्ट्स देखते हैं अगर, तो उसमें देखते हैं आप अभी भी जो महिलाएं हैं 68% महिलाएं हैं जो अभी भी इलिटरेट हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन एजुकेशन। जैसे सरकार की नीति आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं, उज्ज्वला पॉलिसी चल रही है, निर्भया फंड शुरू किया गया है। सो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं ये अपलिफ्ट कर रही हैं, और ये एक ऐसा एरिया है जितना हम महिलाओं, क्योंकि वो 50% जो संख्या है वो महिलाओं की है देश में, अगर हम इनको एम्पावर करेंगे तो डेफिनेटली देश उतना ही आगे बढ़ेगा। सो आई एम श्योर दिस इज वन एरिया वेयर वी नीड टू वर्क। ओके,
आर्मी से जानने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा भटनागर जी, 72 साल, जैसा कि नुपुर जी ने बताया कि काफी लंबा रास्ता हमने तय किया है। कौन कौन से ऐसे आपको लगता है कि रास्ते में जो हमारे देश की उन्नति और बढ़ोतरी में कुछ चीजें हैं, कुछ इश्यूज हैं हमारे सोसाइटी के लेवल पर, कंट्री के लेवल पर, जिस पर हमें काम करना चाहिए, जो उस उन्नति के रास्ते में रोड़ा बन रही है अभी भी, या फिर पूरी तरह से हम नहीं अचीव कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था एक 72 साल पुराने देश को? मैं कहूंगी टू बोरो हर वर्ड्स, हम बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हैं, लेकिन साथ में हमें एक बहुत लंबा रास्ता आगे भी तय करना है। दिस इज नॉट इवन द मिडल वेयर वी हैव रीच्ड टिल नाउ। बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ करना है, और मैं ये कहूंगी कि हम खुद, अपना देश कौन है, हम खुद हैं। जो कुछ भी हम अपने देश से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे देश में ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, वो सब कुछ मेरे में होना चाहिए। गांधी जी ने बोला था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो कुछ भी आप अपनी दुनिया में देखना चाहते हैं, जो परिवर्तन या जो पोटेंशियल, आई वुड से हर एक चीज आप में होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि काफी इम्पोर्टेंट बात कही लेफ्टिनेंट कर्नल भटनागर ने। वर्तिका, आप चारों महिला अफसर में सबसे युवा हैं, और जो आप बातें बोलेंगी वो आई एम श्योर कम से कम युवाओं को तो सबसे ज्यादा कनेक्ट होगा। क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि 72 साल में हमने कम पाए हैं, या फिर एज अ कंट्री, एक देश होने के नाते हम बिल्कुल नहीं पा पाए हैं? कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम एज अ देश, 72 साल पुराना देश, मैच्योर तरीके से और आगे बढ़े। क्या आपको लगता है? क्योंकि आप में और जो बाकी 3 महिला अफसर हैं यहाँ पे, उनमें कम से कम 10-15 साल का डिफरेंस है। तो आपने एक युवाओं की एक पीढ़ी में देखा होगा कुछ चीजें जो युवाओं को और करनी चाहिए, ताकि जो हम अभी इंडिपेंडेंट 72वें इंडिपेंडेंस डे पर हम जो फील कर रहे हैं, जहां पर हमारी कंट्री पहुंची है, उससे ज्यादा और उससे तेज गति से आगे जा सके। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो कंट्री है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि आप सोच सकते हैं कि कितना डाइवर्स टैलेंट है इस कंट्री में, जो कि अभी तक शायद अपनी पूरी पोटेंशियल में एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। सो बेसिकली हम लोगों को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी इतने सालों पहले, 72 सालों पहले, और काफ़ी मुश्किलात के बाद मिली है ये इंडिपेंडेंस। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि क्या हम सही में आज़ाद हैं या नहीं है, वो अभी भी वही क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो चीज़ हमको करनी चाहिए वो ये है कि हमें अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, और अपने जो रिसोर्सेज हैं, हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। हमारे कंट्री के बच्चे, जीव जंतु, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, आप आए दिन आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रोड्स में दे आर देयर। We can think about protecting the animals as well. So that is also part of that is also your natural resource. So I think that हमें अपनी आज़ादी तो हमें मिली है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, एयरफोर्स से जाने की कोशिश करते हैं ग्रुप कैप्टन मनीषा जी। कुछ चीजें ऐसे लगता है आपको कि देश, एक 72 साल का देश हम नहीं अचीव कर पाए हैं अभी तक, या फिर हमें तेज गति से अचीव करने की जरूरत है? कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं? और मैं ये प्रश्न आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं और चाहता हूं कि वो सुने, क्योंकि एक ये मेरा 12-13 सालों का अनुभव रहा है जब से मैंने डिफेंस कवरेज किया है, कि अगर एक पॉलिटिशियन बोले तो लोग उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। अगर कोई एक ब्यूरोक्रेट बोले, यहाँ तक कि एक पत्रकार भी बोले, उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जिस क्रेडिबिलिटी और सीरियसनेस के साथ में अगर कोई यूनिफॉर्म वाला बोलता है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी जो रिस्पेक्ट है देशवासियों की तरफ से काफी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए आप लोगों से ही चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बताएं कि कौन कौन से एरियाज हैं आपको लगता है कि हम थोड़े से पीछे रह गए हैं, हमें और काम करने की जरूरत है ताकि एक बेहतर देश बन सके। कम से कम 73वें 74वें या फिर जब हम 75वें अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तब तक हम उन सब एरियाज में काफी बेहतर हो जाएं एक देश होने के नाते। मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले तो कि हम एक बहुत बड़ा देश है, और इन 72 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस भी की है।
जितनी प्रोग्रेस की है, जितना बड़ा देश और जितनी हमें कठिनाइयां थी, अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम अपने भारतीय होने का और अपना देश भारत होने पर बहुत गर्व महसूस करें। जिस दिन हम इस बात पर गर्व महसूस करने लगेंगे, हम आधी जंग जीत चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने जैसे कि देखा और सुना, जो महिला अफसर हैं जल सेना, थल सेना और तटरक्षक से, कि न केवल स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, बल्कि हमें और क्या क्या करना चाहिए एक देश होने के नाते, एक समाज होने के नाते, जिससे हमारा देश और समाज और बेहतर बन सके।